नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और आज का दिन झारखंड के लिए बेहद खास है। 21 मई 2026 नक्सल के खात्मे की खबर हम सब सुन रहे हैं और उसी कड़ी में आज झारखंड में 27 मोस्ट वांटेड नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम बातचीत करेंगे पूरे परिप्रेक्ष्य में कि क्या है पूरा मामला और झारखंड में नक्सल की स्थिति क्या है और किस तरह से इसकी जड़ें अब कमज़ोर हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणव जी। प्रणव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, आप विस्तार से बताएं सर कि क्या कुछ रहा आज का जो दिन है उसे लेकर के, और नक्सल के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 31 मार्च 2026 पूरे देश से नक्सल को ख़त्म करने का यह डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने तय किया था, लेकिन झारखंड में सिर्फ चाईबासा अति नक्सल प्रभावित जिला बच गया है। थोड़े थोड़े करके 2-3 के संख्या में कुछ कुछ जिलों में नक्सली हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। एक चाईबासा ही बचा हुआ है और चाईबासा में भी सारंडा का जो इलाका है, जहाँ पे मिसिर बेसरा माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, असीम मंडल सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, दोनों पे 1-1 करोड़ का इनाम है। और प्रेजेंट सिनेरियो यह आप देखेंगे कि दोनों के पास सिंगल डिजिट में दस्ता सदस्य बच गए हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 18 नक्सली सिर्फ बच गए आज के डेट में। मात्र 18 नक्सली आज के डेट में सारंडा में बचे हुए। आपने तो विजिट भी किया था बिहार जी में। जी जी। और हम लोगों ने पूरा ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहाँ पर जाकर किया था। 4 दिनों तक रह के चप्पे चप्पे की पड़ताल हम लोगों ने की थी और देखा था कि कितना दुर्गम क्षेत्र है। 700 सीरियल पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, रास्ते भी काफ़ी दुर्गम हैं। आप अगर पीसीसी वाले रास्ते को छोड़कर कच्चे रास्ते में जाएंगे तो आपके साथ आईडी ब्लास्ट की चपेट में आप आ सकते हैं। हर जगह पे यही माहौल है और इस माहौल के बीच में आज जो 25 नक्सली और 2 उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एक सब जोनल कमांडर और एक दस्ता सदस्य, कुल 27 का जो सरेंडर है, यह बहुत बड़ी बात है। और इतनी तादाद में अभी तक सरेंडर कभी नहीं हुआ था झारखंड में। छत्तीसगढ़ से तो तस्वीरें आई हैं जी, झारखंड में इस तरह से झारखंड में नहीं हुआ। जी, झारखंड में पहली बार हुआ है। और अच्छी बात यह रही कि 16 मारक क्षमता वाला हथियार, इसमें एसएलआर है, इंसास है, राइफल है, पिस्टल है और 2800 के आसपास जो है गोलियां बरामद, गोलियां जो है। उसके बाद नक्सली लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, जब आप सरांडे के इलाके में जाएंगे ना, तो मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। कहीं कहीं पे थोड़ी देर के लिए करेगा, नहीं तो मैक्सिमम जगहों पे काम नहीं करता। तो नक्सली एक दूसरे से संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज़ करते थे, है ना। तो आज कई नक्सली जो सरेंडर किए हैं वह वॉकी टॉकी भी साथ में लेकर आए थे। तो प्रणव जी, आज जो जब नक्सल मतलब ये जो आत्मसमर्पण का जो ये चल रहा था कार्यक्रम, तदाशा मिश्रा डीजीपी वहाँ मौजूद थी, बहुत तरह की तस्वीरें सामने आई। उनमें एक तस्वीर थी कि एक नक्सली जो है वो बच्चे के साथ में वो उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है उसके बारे में। जी, एक वंदना नाम की नक्सली थी और उनके गोद में जो है 5-6 महीने का एक बच्ची थी, जिनको लेकर वह सरेंडर करने के लिए आई थी। पहली बार हम लोग को ऐसा देखने को मिला यह सीन, और बड़ा सुखद लग रहा था कि एक माँ जो है अपने बच्चे को लेकर आई है और उस प्लेटफॉर्म पे आई है जहाँ पे आमतौर पर लोग खड़ा होना नहीं चाहते, है ना। तो यह बड़ा सुखद माहौल रहा। दूसरा सीन एक देखने में आया हम लोगों को कि सगेन अंगरिया करके एक सब जोनल कमांडर है जिस पर 5 लाख का इनाम है। तो पिछले दिनों सारंडा में मुठभेड़ के दौरान वह कोबरा जवान की गोली से घायल हो गया था और अभी पुलिस कस्टडी में ही उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। तो आज सरेंडर का जो लाभ मिल रहा था डीजीपी और अन्य अधिकारियों के द्वारा नक्सलियों को दिया जा रहा था, तो सगेन अंगरिया की बेटी विनीता पिता की बिहाफ में वो सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेने के लिए स्टेज पर आई थी। मतलब नक्सली की बेटी जो है उन्होंने सरेंडर पॉलिसी का लाभ जी लेते हुए और सरेंडर करवाया। और तीसरा पहलू बहुत ही सुखद ये रहा कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि जितने भी नक्सली सरेंडर किए,
किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पिता, है ना, हाँ। एक परिवार का पूरा कुनबा जो है इस मौके का गवाह बन रहा था। आमतौर पर परिजन नहीं देखे जाते नहीं थे, देखे जाते हैं। लेकिन इसमें देखने को मिला। तो एक सवाल इसमें से और मैं आपके साथ जोड़ूंगा, तो ये जो पुनर्वास नीति जो है, इसमें ऐसा खास क्या है जो उतने सालों से नहीं हो रहा है वो अब हो रहा है? देखिए, नक्सल सरेंडर पॉलिसी जो झारखंड की है, तो पड़ोसी जो भी राज्य हमारे हैं नक्सल प्रभावित, खासकर आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तो तमाम के सरेंडर पॉलिसी को ओवरऑल आप अगर रीड करेंगे तो सबसे बेहतर सरेंडर पॉलिसी झारखंड की है। तो फिर आप कहेंगे तो अभी तक नक्सली सरेंडर कर क्यों नहीं रहे थे? ठीक है, कहाँ पे पेच फंस रहा था? तो अभी भी पेच फंसा हुआ है। कहाँ? अभी भी पेच क्या फंसा हुआ है यहाँ पे कि जैसे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में क्या है कि जब नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जाता। पश्चिम बंगाल में तो ग्राम सेवक की नौकरी भी मिलती है नक्सलियों को। सरेंडर करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उनको जेल में नहीं रखा जाता। नहीं, वहाँ का प्रशासन जो है उस पर नज़र रखता है, उसकी गतिविधि पर नज़र रखता है। अपने यहाँ झारखंड में ये चीज़ नहीं, जेल की व्यवस्था है। अपने यहाँ जेल जाने का प्रोविज़न है। जो सरेंडर करते हैं नक्सली उनको जेल जाना है, और फिर जेल से ओपन जेल की व्यवस्था है। ओपन जेल में आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, वो हजारीबाग में, लेकिन जेल तो जेल है, वहाँ पे आप अपने मन मुताबिक तो चीज़ें कर नहीं सकते हैं। तो यह जो पेच है एक, अभी जो शीर्ष नक्सली बचे हुए हैं, मतलब जो 18 बचे हुए हैं ना, वो शायद ही कोई ऐसा नक्सली होगा जिस पर 50 से कम मामले दर्ज होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खूंखार लोग अभी बचे हुए हैं, है ना। तो जो मेरे सोर्स ने हमें बताया है कि आज के सरेंडर के बाद अगले कुछ दिनों में उच्च स्तर पर एक बैठक होनी है, जिस बैठक में इन चीज़ों को प्लस करने पर जोर है कि भाई जेल नहीं भेजा जाए, या इनाम की राशि में कुछ इजाफा किया जाए, या जॉब वगैरह का कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जाए, है ना। तो इसके बाद जो है मिसिर बेसरा, असीम मंडल और उसका पूरा दस्ता का जो 18 मेंबर बचे हैं, है ना, उनका सरेंडर हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने मिसिर बेसरा, असीम कुल मिला मंडल, करके तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि झारखंड में से नक्सल का सफाया जी लगभग तय है। तय 2 महीने की बात है। जी 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 तो जी तय। इसको ओवरऑल अगर हम आपसे कहें कि ऑपरेशन नवजीवन और जो पुनर्वास नीति को मिला जुला करके आज जो डीजीपी के सामने इतना बड़ा समर्पण हुआ 27 नक्सलियों का, तो इसको ओवरऑल मिला करके झारखंड में नक्सल का भविष्य अब मतलब उसकी क्या स्थिति है, कहते हुए हम अगर इसको समराइज करने की कोशिश करें तो हम कैसे? देखिए, इस साल अगर 2026 की आप बात करेंगे तो 44 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 29 नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। तो 29 में से सिर्फ 27 तो सिर्फ आज है ना, और मारे गए हैं इसमें 22। तो वहाँ पे जब हम लोग गए थे सारंडा कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट, तो वहाँ पे आप देखेंगे 16 गांव है। सारंडा के पास जो है ना एक वलीवा में कैंप है कोबरा का, और चारों तरफ से फोर्सेस जो है उसको घेरे हुए हैं। आसपास में 16 गांव है, और गांव मतलब हम लोगों के जैसा गांव नहीं जहाँ पे आप 20 घर या 50 घर है, नहीं। एक गांव में 3 से 4 घर मिलेंगे आपको। एक घर यहाँ पे है तो एक पहाड़ की तलट्ठी में, है ना। इस तरह से वहाँ का सिनेरियो है। पूरे 16 गांव को पिछले 6 महीने से घेरे हुए सुरक्षा बल, कि वहाँ से निकल के कोई भाग नहीं सकता है, या तो आप सरेंडर करो या मारे जाओगे। तो आप बीच बीच में देखते होंगे जो मुठभेड़ की घटनाएं होती है, तो जो कोई भी निकलने की कोशिश करता है उसके साथ मुठभेड़ होती है और वह मारा जाता है। तो दोनों फ्रंट पे तेजी से काम हो रहा है। हमारे सोर्स ने बताया कि मिसिर बेसरा और दूसरे कई एक नक्सलियों का बेटा, बेटी, वाइफ, है ना, झारखंड पुलिस के शीर्ष अफसरों के साथ उनकी 3-4 दिनों पहले एक अच्छी मीटिंग हुई, और उसमें यह चीज़ें निकल कर आ रही है कि लोग अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पुलिस का फोकस यह है कि वह लोग मुख्य धारा में जुट जाए, नहीं जुटते हैं तो ये जो बारिश हो रही है ना अभी, यह सुरक्षा बल के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद है। फायदेमंद इन द सेंस कि उड़ीसा में जो विस्फोटक लूटा था नक्सली लोग 5000 केजी, उसमें से 4200 केजी ही पुलिस बरामद कर पाई थी।
800 केजी बरामद नहीं कर पाए थे। तो उस 800 केजी से 400 नया आईईडी बना के, प्रेशर बम बोलते हैं उसको, एक प्रेशर बम बनाने में 2 केजी विस्फोटक का यूज होता है ना। तो वो चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है जहाँ पे नक्सली हैं, अपने सुरक्षा के लिए वो लोग चारों तरफ लगाए हुए। तो बारिश जो होगी ना, वो बारिश में वह डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो नक्सलियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सुरक्षा बल तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाए, इससे पहले तुम कदम बढ़ा के सरेंडर कर जाओ। ये फाइनली अभी स्थिति यही है। तो ये प्रणव जी थे हमारे वरिष्ठ योगी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नक्सल की कमर झारखंड में टूट रही है, और कुल मिलाकर के कहा जाए तो 18-20 ही ऐसे दुर्दांत नक्सली हैं जो अब तक बचे हुए हैं, और आने वाले दिनों में उनकी भी खैर नहीं है, उन्हें भी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना ही होगा। और जैसा कि गृह मंत्री ने पहले ही डेडलाइन दे दिया था कि 31 मार्च तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, और उसी कड़ी में झारखंड भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। सरेंडर पॉलिसी पे भी बात की हमने, और इन्होंने बताया हमें, प्रणव जी ने, कि किस तरह से पहले सरेंडर पॉलिसी कुछ अलग थी और उसमें आज बदलाव किया गया है, आगे भी इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से चला आ रहा नक्सल का आतंक अब झारखंड में धीरे धीरे खात्मे की कगार में है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 1 से 2 महीनों में हम ये कहने ये हर्ष महसूस करेंगे कि झारखंड नक्सल मुक्त राज्य हो गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ थे प्रणव जी, हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।